भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा, इतना ऊंचा झंडा फहराया कि रोहतक लोकसभा की सीट पर कमल खिला 2019 में। जो हम कहते थे कि भाई हिंदू के लिए कानून कुछ और भाई और धर्मों के लिए कानून कुछ और, हिंदुओं के लिए कानून कुछ और, मुसलमानों के लिए कानून कुछ और, इस बात का भी रास्ता साफ कर दिया है कि 2000 चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव के बाद एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो है लेकर के आएंगे भारतीय जनता पार्टी। गरीब हमारी महिलाओं में, माताएं बहनों में, बुजुर्गों में जबरदस्त जोश है मोदी जी के लिए कि आज अगर गरीब का सच्चा हमदर्द है तो वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। क्यों कि मोदी जी ने गरीब आदमी की सेवा, गरीब परिवारों की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी देखी हो, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा और हमारा लोकसभा क्षेत्र रोहतक ये पहला इलाका बन गया है जहां इलेक्शन में सीसीटीवी कैमरा, हर बूथ पर कैमरा लगेगा। आपकी बिल्कुल ठोक करके इंतजाम ऐसे किए जाएंगे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहुत मजबूती के साथ अपना वोट दो और अपने को, अपने कमल के फूल को कामयाब करो, मोदी जी को कामयाब करो। आपने 2019 में आशीर्वाद दिया, मैं फिर से आपका 36 बराबरी का आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें और भाई कामयाब करें। हमारे बीच में किसान, मजदूर, गरीबों के हितैषी अपने परिवार में पहुंचे, अपने घर में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके साथ लक्ष्मण यादव जी, उनके साथ रामविलास शर्मा जी, अरविंद यादव जी, विक्रम यादव जी, वीर कुमार यादव जी, हमारे प्रधान प्रीतम चौहान जी, अनिल शर्मा प्रभारी जी और सभी पार्षद, सरपंच साहब, सरपंच साहिबा और स्टेज पर बैठे और सामने बैठे सभी सम्मानित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताएं बहनों, प्रेस के भाइयों। स्टेज पर ऐसे सारे साथी ऐसे स्टेज पर बैठे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 2019 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा, इतना ऊंचा झंडा फहराया कि रोहतक लोकसभा की सीट पर कमल खिला 2019 में। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से जिस तरह से 2019 से 24 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए, धारा 370-35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर और महिला आरक्षण, ये ऐसे काम जो पहले कभी होने वाले नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में ये सारे के सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता साफ किया और ये सारे के सारे काम हुए। और अब एक और संकल्प पत्र में एक और बात जो हम कहते थे कि भाई हिंदू के लिए कानून कुछ और भाई और धर्मों के लिए कानून कुछ और, हिंदुओं के लिए कानून कुछ और, मुसलमानों के लिए कानून कुछ और, इस बात का भी रास्ता साफ कर दिया है कि 2000 चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव के बाद एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो है लेकर के आएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं, अंत उदय आखिरी छोर तक का जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, इतना काम कभी पहले नहीं हुआ। गरीब से गरीब, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, चाहे जर्नल जाति का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, और आप देखेंगे व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवार के लिए, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए, हर कैटेगरी के लिए मोदी जी ने उत्थान का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनके लिए अलग अलग योजनाएं दी। तो मैं ये कहूंगा कि आप देखें, मैं जितने गांवों में भी जाता हूं, जितने प्रोग्राम में करता हूं, गरीब आदमी में, गरीब
गरीब हमारी महिलाओं में, माताएं बहनों में, बुजुर्गों में जबरदस्त जोश है मोदी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की उस बात को सुना, उस बात को मोदी जी की ध्यान से सुना जिसमें मोदी जी ने कहा, जब वो प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो एक घर में जाकर के उन्होंने एक बात कही कि काश बचपन में मेरा भी ऐसा घर होता। ये मोदी जी की सोच थी। और एक और सोच मोदी जी की, आपने मोदी जी के एक भाषण में आपने सुना, ये बुजुर्ग और महिलाएं हमारे साथी बताते हैं कि उन्होंने इस भाषण की बात को सुना, इस लाइन को सुना कि मोदी जी कह रहे थे, जब मैं छोटा था और जब स्कूल से मैं आता था तो कई दफा ऐसा होता था कि मेरी माँ रसोई में जाती थी और राशन की कमी होती थी, राशन नहीं होता था। तो कितनी गरीबी मोदी जी ने देखी। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, यही बात मैं कहता हूं कि आज अगर गरीब का सच्चा हमदर्द है तो वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। क्यों? कि मोदी जी ने गरीब आदमी की सेवा, गरीब परिवारों की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी देखी, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने पीछे जब मैं एमपी बना 2019 में, तो हमने आवाज उठाई थी, ये इलाका शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, बहादुरों का इलाका है, ये देशभक्तों का इलाका है। हमने आवाज उठाई थी कि अहीरवाल रेजिमेंट की हमने आवाज उठाई थी। और अब मैं चाहता हूं कि उसमें एक और वकील, हमारा एक और वकील मोहन यादव के रूप में भी शामिल हो, और आगे आने वाले समय में इस इलेक्शन के बाद हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जी से बात करें और इस अहीरवाल रेजिमेंट का काम पक्का काम कराएं। ये इस इलाके की मांग है, ये इस इलाके की जीवन रेखा है। और एक और बात, सबसे बड़ी बात है बुजुर्गों, साथियों, हरियाणा और हमारा लोकसभा क्षेत्र रोहतक ये पहला इलाका बन गया है जहां इलेक्शन में सीसीटीवी कैमरा, हर बूथ पर कैमरा लगेगा। आपकी बिल्कुल ठोक करके इंतजाम ऐसे किए जाएंगे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहुत मजबूती के साथ अपना वोट दो और अपने को, अपने कमल के फूल को कामयाब करो, मोदी जी को कामयाब करो। आपने 2019 में आशीर्वाद दिया, मैं फिर से आपका 36 बराबरी का आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें और भाई कामयाब करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की।